वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होता है जो सोल्यूशन सेट नहीं होता, यानी कि जिस सोल्यूशन को अगर हम इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी इक्वल नहीं आती, तो उसको हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो है इसके स्क्वायर रूट गिवन है, तो पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे। तो पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। 3x + 4 ये स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर लिया क्योंकि दोनों साइड्स का लेते हैं। अब देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 3x + 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 3x। अब ये देखें ये 4 राइट पे जाके -4 हो जाएगा, तो 4 - 4 तो 3x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, यहाँ से राइट पे जाकर 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये x की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि ये उसका सोल्यूशन सेट है कि नहीं है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ये हमने ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू लिख दी है, तो 3 × 0 0 + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, तो 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारी वेरीफाई होगी इक्वेशन कि x की वैल्यू जो हमारे पास थी x की वैल्यू 0, ये 0 इसका सोल्यूशन सेट है क्योंकि इससे हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया था, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका, वो भी इसी तरह करेंगे। वहाँ पर क्यूब रूट गिवन है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट गिवन है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सही लिख लेते हैं। तो क्यूब रूट अंदर 2x - 4 इसको लिखते हैं पहले, और -2 जो है ये राइट पे जाके +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइड्स का क्यूब लेते हैं क्योंकि क्यूब रूट को हमने ख़त्म करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्यूब रूट लेते हैं। होल क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। अब देखें क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट पे रह जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, तो 2x - 4 राइट पे जाके +4 हो जाएगा, 8 + 4 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये x की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ये देखेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो पहले हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने x की वैल्यू लिख ली है, अब लिखते हैं 2 6 are 12 -4 क्यूब रूट -2 राइट पे जाके +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो 12 - 4 8 क्यूब रूट इज इक्वल टू 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। होल क्यूब रूट इज इक्वल टू 2। तो ये क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है, ये वेरीफाई हो गई है। तो x की जो वैल्यू थी हमारे पास x इज इक्वल टू 6, ये इसका सोल्यूशन सेट है क्योंकि इससे ओरिजिनल इक्वेशन वेरीफाई होगी। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, उसी तरह की इक्वेशन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं x - 3 होल स्क्वायर रूट और -7 राइट पे जाके +7 हो जाएगा
अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो x माइनस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट पे x माइनस 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 49, 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो 49 प्लस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 52। ये 52 x की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह उसकी वैल्यू 52 लिखकर इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो हमने लिख लिया x की वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं। 52 माइनस 3 49 स्क्वायर रूट -7 राइट पे जाके +7 हो जाएगा। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई होगी है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 52 इसका सोल्यूशन सेट है। फोर्थ पार्ट करते हैं। ये भी उसी तरह से, यहाँ पर x की जगह t गिवन है, ये भी उसी तरह करना है। तो यहाँ पर t वेरिएबल है, तो चलिए दोनों साइड्स का हम स्क्वायर लेते हैं पहले ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो दोनों साइड्स का हम स्क्वायर लेते हैं। बाय 2 है, अंदर t प्लस 4 होल स्क्वायर रूट। तो इन पूरी इक्वेशन का स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये जो बाहर वाला 2 है स्क्वायर लेकर इसका 2 स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर रह जाएगा t प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 25। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू टी 40 प्लस 4 4 जार 16 इज इक्वल टू 25। तो 4t इज इक्वल टू प्लस 16 राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 40 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9। तो t की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो ये t की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें पुट करके देखते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो जहाँ पर t था उसकी वैल्यू से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो दोनों साइड्स का हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड का स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बाहर, और अंदर जो है 9/4 प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25। तो यहाँ पर बाहर 4 आ जाएगा, उसी तरह अंदर वाली टर्म का एलसीएम ले लेते हैं। इस 4 के नीचे भी 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आता है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 जार 4 होता है, और ये 1 ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई होकर 1 9 जार 9 आ जाता है, प्लस 1 4 जार 4 होता है। ये 4 ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 4 जार 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25। तो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे 9 प्लस 16 क्या होता है 25। 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई है। जो t की वैल्यू थी हमारे पास 9/4, ये इसका सोल्यूशन सेट है, क्योंकि इससे वेरीफाई हो गई इक्वेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। पार्ट 5 करते हैं इसका। यहाँ पर x गिवन है, तो देखते हैं दोनों साइड्स को सॉल्व करके। तो दोनों में क्यूब रूट है, तो दोनों साइड्स का हम क्यूब लेते हैं ताकि क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाए। 2x प्लस 3 क्यूब रूट होल क्यूब इज इक्वल टू राइट साइड का भी क्यूब लेंगे, क्योंकि इसमें से हमने क्यूब रूट कैंसिल आउट करना है। तो देखें दोनों का क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड्स का। तो
हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी लेफ़्ट साइड पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो लेफ़्ट पे हमारे पास आ जाएगा 2x, ये x लेफ़्ट पे जाके माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये प्लस 3 राइट पे जाके माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2। तो लेफ़्ट पे आ जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये x की वैल्यू आ गई है, ये हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर दी है -5, उससे इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। अब राइट हैंड साइड में भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की। तो इसको सॉल्व करते हैं। अंदर 2 माइनस 5 ज़ार -10 प्लस 3 क्यूब रूट इज इक्वल टू, अंदर -5 माइनस 2 -7 क्यूब रूट। तो लेफ़्ट पे आ जाएगा -10 प्लस 3 -7, तो -7 क्यूब रूट इज इक्वल टू -7 क्यूब रूट। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जो x की वैल्यू है हमारे पास जो हमने पुट की थी -5, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 6। इसमें भी दोनों साइड्स में उसी तरह क्यूब रूट है, लेकिन यहाँ पर x वेरिएबल के बजाय t वेरिएबल है। बिल्कुल उसी तरह करना है, लेकिन इसमें x की जगह t है। तो पहले दोनों साइड्स का क्यूब ले लेते हैं ताकि क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड्स का। तो इक्वेशन अंदर वाली आ जाएगी, लेफ़्ट पे आ जाएगा 2 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 28। तो लेफ़्ट पे आ जाएगा 2 माइनस 28, लेफ़्ट पे आके प्लस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू, और माइनस टी राइट पे आके प्लस टी हो जाएगा, t प्लस 2t उसी तरह आ जाएगा। तो 28 टू 30 इज इक्वल टू 3t। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 30/3, 3 1 ज़ार 3, 3 10 ज़ार 30। तो t की वैल्यू आ गई 10। ये हम t की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है। यहाँ पर जहाँ जहाँ t है उसकी जगह उसकी वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि 10 से। तो t को 10 के साथ सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि इसकी दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। तो लेफ़्ट साइड पे 2 माइनस 10 माइनस 8, तो क्यूब रूट -8 आ जाएगा इज इक्वल टू, राइट पे 2 10 ज़ार 20, 20 माइनस 28 क्यूब रूट। तो लेफ़्ट साइड उसी तरह आ जाएगी इज इक्वल टू, राइट साइड पे -8 आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर। तो ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब है जो t की वैल्यू है हमारे पास इज इक्वल टू 10, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि ये वेरीफाई हो गई है। पार्ट 7 करते हैं, ये भी उसी तरह करना है। यहाँ पर भी x की बजाय t वेरिएबल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड अलग अलग कर लेते हैं। तो लेफ़्ट पे 2t प्लस 6 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये राइट पे जाके प्लस हो जाएगी इज इक्वल टू 2t माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। तो लेफ़्ट पे आ जाएगा हमारे पास 2t प्लस 6 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t माइनस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर वाली इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5। ये देखें, ये जो राइट पे 2t है ये लेफ़्ट पे जाके -2t हो जाएगा। तो ये दोनों 2t कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो हमारे पास रह जाएगा लेफ़्ट पे 6, और राइट पे जो -5 है वो लेफ़्ट पे आके +5 हो जाएगा। 6 + 5
इज इक्वल टू 0, तो 11 इज इक्वल टू 0। t हमारे पास कैंसिल आउट हो गया है, तो इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 11 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, क्योंकि t कैंसिल आउट हो गया, इसलिए t की वैल्यू ही सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो इसका लिखेंगे नो सोल्यूशन सेट पॉसिबल, इसका सिंबल ये वाला है। लास्ट पार्ट करते हैं, इसको भी उसी तरह करना है, बस इसमें t की जगह x वेरिएबल गिवन है। तो चलिए करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए लेफ्ट वाला। तो x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 होल स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया। अब लेफ्ट पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट पे हमारे पास बचेगा x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। लेफ्ट पे x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 5 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट पे 4 के साथ, 4 इंटू 2x प्लस 5। तो लेफ्ट वाली इक्वेशन उसी तरह आ जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करते 4 2 ज़ार 8x प्लस 4 5 ज़ार 20। तो लेफ्ट पे x है, तो ये राइट का 8x लेफ्ट पे आके माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू ये लेफ्ट पे जो 1 है ये राइट पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 20। तो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 20 माइनस 1 19। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू 19/7 और वहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस 19/7। तो ये x की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ऊपर कौन सी वाली है, ये वाली। इसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी माइनस 19/7। तो फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ पर भी x था उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहले ऊपर वाली इसकी फॉर्म सॉल्व करते हैं, माइनस 19/7 प्लस 1। तो इन दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं। इस 1 के नीचे भी 1 होता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। 7 1 का एलसीएम 7 आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 ज़ार 7 होता है और ये 1 ऊपर वाले माइनस 19 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 19 आ जाएगा। माइनस 19 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 7 ज़ार 7 होता है, तो ये 7 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा। तो माइनस 19 प्लस 7। अब इसके नीचे वाला डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 19 माइनस 38, तो माइनस 38 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 होल स्क्वायर रूट है इन सब के ऊपर इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट पे ऊपर हमारे पास माइनस 19 प्लस 7 क्या आता है हमारे पास, माइनस 12। माइनस 12/7 डिवाइडेड बाय, नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 के नीचे भी 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम हमारे पास 7 आता है। अब सॉल्व करते हैं, 7 1 ज़ार 7 होता है और ये 1 ऊपर वाले माइनस 38 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 38 आ जाएगा, प्लस 1 7 ज़ार 7 होता है और ये 7 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होकर 7 5 ज़ार 35 होता है, तो 35 आ गया। इस पूरी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट है और राइट साइड पे इज इक्वल टू 2 है। तो अब लिखते हैं, तो ऊपर माइनस 12/7 इसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस 38 प्लस 35 माइनस 3/7। पूरी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट, राइट पे 2 उसी तरह आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, माइनस 12/7 जो है नीचे वाली इक्वेशन से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये माइनस 3/7 ऊपर चले जाए और मल्टीप्लाई हो इसके साथ, तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो 7 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बन जाता। तो माइनस 12/7 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7/3 से,
क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो होल स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 आ गया। लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारी इक्वेशन वेरीफाई होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, शुरू में x की वैल्यू थी -19/7, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया क्योंकि इससे वेरीफाई होगी इक्वेशन।